हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं विश्वास है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, फैंटास्टिक होंगे और मेरी इन छोटी छोटी वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। देखिए, जिस तरीके से एक वैक्सीन की डोज धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, ठीक इसी तरीके से मेरी भी छोटी छोटी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सक्सेस की ओर ले जा रही होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं बताऊंगा, वो चीज़ बताऊंगा जो एक्स्ट्रा स्पेशल है, यानी स्पेशल से बढ़कर। आप सभी लोग महाभारत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। महाभारत में एक कैरेक्टर था अर्जुन और एक कैरेक्टर था एकलव्य। दोनों के गुरु, एक का फिजिकली गुरु और एक का वर्चुअल गुरु थे द्रोणाचार्य। कहने का मतलब ये है कि अर्जुन एक क्षत्रिय पुत्र था, ठीक है, और बहुत बड़े राज्य का एक राजकुमार भी था, पांडु का पुत्र था, क्षत्रिय था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको सिखाने का एक उनकी जिम्मेदारी थी कि राजपुत्रों को वो सिखाएं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो हम एकलव्य की बात करते हैं, जो एक भील बालक था। भील बालक को मतलब आज अगर आज के कैरेक्टर में लिया जाए तो SC ST थे, नीची जाति जिसे बोला जाता है। मैं नीची जाति का प्रयोग सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसके माता पिता से वो वचन लेके आया था कि माताजी पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा धनुर्धर बनूं। तो उसके पेरेंट्स ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा मत करो, हम नाव चलाने वाले हैं, हम रथ ठीक करने वाले हैं, हम घोड़ों के पैर में नाल ठोकने वाले आदमी हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते, आप अपना छोटा मोटा रोजगार करो। लेकिन एकलव्य ने किसी की बात नहीं मानी और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन की ओर चला गया, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र और शस्त्र के बहुत बड़े विद्वान और टीचर थे। वहाँ जाकर उसने गुरु द्रोण के को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने सिंपल सा एक सवाल पूछा, जैसे एनरोलमेंट करते जब पूछते ना कि आपका नाम क्या है। उसने बोला, जी मेरा नाम एकलव्य है। कहाँ से आए हो? उसने बोला, जी मैं अपने गांव से आया हूँ। अच्छा, कौन सी जाति के हो? तो उसने बोला, मैं एक भील जाति का हूँ। तो भील जाति का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया और बोल दिया, सॉरी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ राजपुत्र और क्षत्रियों को ट्रेनिंग देता हूँ। अगर मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दूंगा तो ये राज परिवार के जितने भी योद्धा यहाँ मेरे से सीख रहे हैं वो सब चले जाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा, तुम चले जाओ। वहाँ से एकलव्य तुरंत वापस चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मैं लोगों को जवाब क्या दूंगा कि बड़ा आया था धनुर्विद्या सीखने के लिए और लौट कर आ गए तुम। और अगर मैं नहीं जाता तो मैं सीखूं किससे। वो बहुत बड़ी दुविधा में था, प्रॉब्लम में था, सिचुएशन उसकी बहुत ख़राब थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई, यानी एक हट बनाई। उस हट में वो रहने लगा, खुद के खाने पीने की व्यवस्था करने लगा। जंगल से फल फूल, फल मेवा, जड़, ये सब चीज़ें लाकर खाना खाता था वो। और उसके बाद उसने एक छोटे से अपने टारगेट के लिए निशाने बनाए, एक धनुष बनाया मजबूत बांस की लकड़ी का, और द्रोणाचार्य की एक स्टेचू बनाया, एक मूर्ति बनाई। और उस मूर्ति को रोज़ सुबह उठकर सुबह 4 बजे प्रणाम करता और अपनी आर्चरी यानी धनुर्विद्या का रोज़ प्रैक्टिस करने लगा। जब भी कोई गलती होती वो गुरु के पास यानी मूर्ति के पास जाता और अपने आप से सवाल पूछता, मेरी जो कला है, मेरी जो धनुर्विद्या है, उसमें कहाँ कमी है। उस कमियों को सुधार करता, रेगुलर 15-16 घंटे प्रैक्टिस करता, और वो बस डेली बेसिस पे अपनी अपनी कोशिशें करता। और एक दिन वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होशियार धनुर्धर बन गया। अब हुआ क्या, एक दिन द्रोणाचार्य अपने पांडवों और एक पालतू कुत्तों के साथ जंगल में जा रहे थे। तभी जो उनका पालतू कुत्ता था वो बार बार भौंक रहा था।
जब भौंक रहा था तो एकलव्य का कॉन्संट्रेशन ख़राब हो रहा था। उसे लग रहा था यार ये आवाज़ मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो उसने आवाज़ की दिशा में धनुष चलाया, बाण चलाए, और वो इतने स्पेशलाइजेशन तरीके से चलाए गए कि कुत्ते को जरा सी भी चोट नहीं आई, लेकिन उसका पूरा का पूरा मुंह बाणों से भर गया। जब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ अचानक बंद हो गई तो द्रोणाचार्य ने पलट के देखा तो देखा कि कुत्ते का मुंह पूरा बाणों से भरा हुआ था, लेकिन कुत्ते को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। ये देखकर द्रोणाचार्य परेशान हो गए कि इतने खूबसूरत तरीके से तो कोई बाण चला ही नहीं सकता, सिर्फ मेरे और अर्जुन के अलावा ये कौन सा ऐसा योद्धा है, कौन सा ऐसा वीर है इतने इतने खूबसूरत बाण चलाए। जब वो बाणों की दिशा में पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक बालक अपने धनुष की प्रैक्टिस कर रहा था। द्रोणाचार्य ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, प्रभु, गुरुदेव, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं द्रोणाचार्य हूँ और मेरा एकलव्य नाम का कोई शिष्य नहीं है। उसने कहा, गुरुदेव, आपने भले ही मुझे नहीं सिखाया हो, लेकिन मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और उससे प्रेरणा लेकर मैं एक अच्छा धनुर्धर बन पाया। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि अगर ये मार्केट में चला गया, इन द सेंस अगर ये बाहर चला गया और इतनी अच्छी शिक्षा इसने लोगों के सामने दिखाई, तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो इसे सिखाया ही नहीं। तो उसने द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो प्लीज़ मुझे आपको गुरु दीक्षा भी देनी चाहिए। तो एकलव्य ने बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, बिल्कुल नहीं डरा। उसने बोला, गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, और इतनी अच्छी धनुर्विद्या जो मैं सीखा हूँ उसके लिए मुझे गुरु दीक्षा देनी भी चाहिए, वरना शिष्य धर्म की अवहेलना होगी। तो गुरु ने कहा कि भैया ऐसा है, अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर मुझे दे दो। पहले जो बाण चलता था वो बिना राइट हैंड के अंगूठे के बिना पॉसिबल नहीं था, लेकिन एकलव्य ने सोचा यार ये तो गुरु ने मांग लिया तो मुझे देना पड़ेगा। उसने अपनी कमर में से कटार निकाली और अंगूठा काट कर गुरु को पेश कर दी। जब पेश कर दी तो उसके बाद उसने द्रोणाचार्य ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम अर्जुन के बराबरी नहीं, अर्जुन से ज़्यादा वीर कहलाओगे, और आपका नाम जब तक भारतवर्ष रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेंगे, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तो इसी तरीके से एकलव्य ने अपने डेडिकेशन, अपने डिसिप्लिन, अपने टाइम मैनेजमेंट, अपना सस्टेनेबिलिटी, अपनी मेहनत, अपना सेल्फ मोटिवेशन, अपना टाइम मैनेजमेंट, मतलब अपने लाइफ को इतने खूबसूरत तरीके से करके एक बहुत बेहतरीन योद्धा बना। इसी तरीके से आप लोग भी कभी ब्लेमिंग टू अदर, ब्लेमिंग टू सिचुएशन, ब्लेमिंग टू कंडीशंस मत कीजिए। हमेशा अपने आप में दृढ़ निश्चय रखिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। यानी आप अगर इस धरती पर आए हैं तो कुछ स्पेशल करने के लिए आए, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान की बनाई हुई चीज़ कोई भी बेकार नहीं होती, नकारा नहीं होती, वेस्ट नहीं होती, यूज़लेस नहीं होती, और आप भगवान का क्रिएशन है। यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो आप गलत नहीं हो सकते। सिर्फ अपने दिमाग से और अपने दिल से डर को निकाल दीजिए, सब भगा दीजिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। यू आर द बेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, क्योंकि हमारे देश में रोज़गार की कमी नहीं है, रोज़गार करने वाले लोगों की कमी है। तो इसलिए रोज़गार करने के लिए अपने मन को मजबूत कीजिए, डेडिकेशन डेवलप कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, सेल्फ मोटिवेशन रखिए, डिटरमाइन रहिए, और ज़िंदगी में एक एम यानी वाई, आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, अपने सपनों को सोचिए और काम करते रहिए। इसी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड का ये पहला भाग यानी पहली वीडियो जो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है। इसी के साथ इस
वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आशा करता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड पर आने वाले वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और एक दिन इतना सक्सेसफुल होंगे कि लोग आपकी मिसाल देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियोस, आने वाले अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो तब तक अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, गुड नाइट, sweet dreams, take care and waiting for next video. Good night, bye.